साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तो इस तरह नहीं मानेगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, यही सच है साहब यही सच है साहब, मैं बता रहा हूँ साहब। किसके कहने पे किया है सब? साहब असलम साहब को कोई गलतफहमी हुई है साहब मैं तो अपना काम कर रहा था साहब। अगर काम कर रहा था तो फिर इवेंट के बाद भाग क्यों गया था? साहब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं तो गाँव गया था साहब। झूठ! देख शायद सच बोलेगा ना, तुझे जाने दूंगा। अगर झूठ बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, यही सच है साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तो इस तरह नहीं मानेगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, यही सच है साहब यही सच है साहब, मैं बता रहा हूँ साहब। इवेंट से 3 दिन पहले असलम भाई के साथ मैं काम पर लगा। साहब मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना था, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। इवेंट वाले दिन कादिर नाम का शख्स असलम भाई की दुकान पर आया ऑर्डर बुक करवाने के बहाने। 1-2 लड़कों से बात भी की उसने और मेरे पास आकर मुझे नौकरी देने का कहा। 50,000 रुपए कैश भी दिए मुझे और मुझे कहा कि हमारे दिए हुए सिलेंडर तुमने लेके जाने। मैंने मना किया तो मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे हमें पता है तुम्हारी बच्ची किस स्कूल में पढ़ती है। मुझे कहने लगे अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे साहब। मैं असलम को बताना चाहिए था। कितने लोग उस इवेंट पे मौजूद थे कुछ पता भी है तुम्हें? अपनी बेटी को तो तुम बचा लेते कि न जाने कितनी माओ की गोदों को उजाड़ देते। साहब मजबूर लोगों का दिमाग कमजोर होता है साहब। धमाके के बाद उन्होंने मुझे कहीं कैद कर लिया था। कह रहे थे मुझे किसी और शहर ले जाएंगे, वो तो मैं किसी तरीके से वहां से भागकर आ गया। कौन लोग थे वो? साहब मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन कादिर था वहां पर और 1-2 बार एक शख्स बड़ी सी गाड़ी में वहां पर आया था। साहब मैं नाम तो उसका नहीं जानता लेकिन शक्ल से कोई अमीर आदमी लगता था साहब। ये शख्स तो नहीं था? जी साहब यही आदमी था। इसलिए मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे गाड़ी में लेके आओ। साहब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं साहब मैंने क्या किया है साहब? तुम्हारी बेहतरी के लिए लेके जा रहा हूँ। बस हम गाड़ी में ले आओ उसे। आ जाओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया।
है